आज दुनिया 2 पार्ट में डिवाइड है। एक साइड वो लोग हैं जो एआई टूल यूज़ कर रहे हैं और दूसरे साइड वो लोग हैं जो एआई टूल बना रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगले 5 साल में डिफरेंस सिर्फ सैलरी का नहीं होगा। होगा तो फिर डिफरेंस लाइफ़स्टाइल का होगा, अपॉर्च्युनिटीज़ का होगा। सो क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई फ्यूचर है या नहीं। क्वेश्चन ये है, तुम फ्यूचर में यूज़र बनोगे या क्रिएटर बनोगे? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर तुम बिगनर हो, कंफ्यूज्ड हो, कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, एआई फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, तो ये सीरीज़ स्पेशली तुम्हारे लिए है। इसमें चैलेंज में हम स्क्रैच से सीख रहे होंगे फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, डाटाबेस क्या है, एआई इंटीग्रेशन क्या होगा, और फिर इसको डिप्लॉय कैसे करोगे, प्रोजेक्ट को प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय कैसे करोगे, ठीक है। और इस सीरीज़ का गोल सिर्फ कोडिंग सिखाना नहीं है। गोल ये है कि रियल प्रोजेक्ट तुम बना सको और उस पर काम कर सको। तो हेलो एवरीवन, तो हम जा रहे स्टार्ट करने एक पूरा 13 डेज का फुल स्टैक डेवलपमेंट, जिसमें हम एआई का इंटीग्रेशन भी करेंगे और इसको हम सीखेंगे एकदम स्क्रैच से, बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक, जहाँ तक पॉसिबिलिटी होगी 13 डेज में। मतलब आप अगर अभी कुछ भी नहीं जान रहे कोडिंग के बारे में, तो अगर इस वीडियो को एक बार देख लोगे, आप मेरे साथ अभी तक बने रहोगे, लास्ट के 13 डेज पे आप एटलीस्ट उन 1% बच्चों में आ जाओगे जिनके पास कुछ नॉलेज होता है। तो बेसिकली हम कुछ सब कुछ सीखेंगे फ्रंट एंड में, जैसे एच टी एम एल, सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट और रिएक्ट क्या होता है, बैक एंड में तुम्हारा नोड जी एस, एक्सप्रेस जी एस क्या होगा, डाटाबेस के लिए मोंगो डीबी देखेंगे, एआई इंटीग्रेशन करेंगे जैसे ओपन एआई, जेमिनाई का, फिर डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं वर्शल और रेंडर का यूज़ करके। तो ये जो चीज़ें हैं, हम पूरा एकदम स्टार्टिंग से लेके, मतलब बेसिक से लेके और एकदम एडवांस जहाँ तक पॉसिबिलिटी होगी, जितना हाई लेवल तक जा सकते हैं वहाँ तक सीखेंगे। और एट द एंड आपके पास एक प्रोजेक्ट होगा, लाइव प्रोजेक्ट, जिसको तुम डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। और देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्स पड़े होंगे, तो तुम मेरे साथ मतलब ये क्यों तुम देखना चाहोगे? एक क्वेश्चन तो जेन्युइन सा आएगा कि भाई बहुत सारे लोग हैं, कोड भी तैयारी है, और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो एटलीस्ट फुल स्टैक पूरा पढ़ा चुके हैं, तो ये कोर्स तुम क्यों देखोगे? भाई मैं तुमको साथ में साथ, मतलब पर डे एक लेक्चर पड़ेगा तुम्हारे साथ, मतलब तुम उधर से कोडिंग करोगे, मैं इधर से, दोनों लोग साथ में मिलकर पूरा एकदम स्क्रैच से करेंगे। और कोई भी डाउट आए तुम बस कमेंट करना, मैं उसको रिजॉल्व तुरंत करूंगा, ठीक है। तो आज हमारा डे 1 का जो लेक्चर था वो पढ़ रहा है, जिसमें हम बेसिक देखेंगे कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, बैक एंड, और तुम्हारा एआई इंटीग्रेशन कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक बेसिक चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और सिंपल से जान जाना कि डाटाबेस के लिए मोंगो डीबी का यूज़ होगा। वो एक दिन का लेक्चर आएगा जो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। उसको इसमें एडिट मैंने नहीं कर रखा है। समझो, सबसे पहले समझो कि वेब डेवलपमेंट बेसिक होता क्या है। तो सिंपल सा जो वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाया जाता है ना, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये सब वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन मतलब हो गया वो बेसिक बेसिक मतलब एप्लीकेशंस या फिर वेबसाइट। सीधा सा समझो, वेब डेवलपमेंट का मतलब हो गया। वेबसाइट बेसिक क्या होते हैं, आपके 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। वेबसाइट में क्या होगा, आपका एक फ्रंट एंड होगा, एक बैक एंड होगा और एक डाटाबेस होगा। ये वेबसाइट के लिए नहीं, हर एक चीज़, मतलब कोई क्रिएट करो, एप्लीकेशन क्रिएट करो, कोई ऐप बना रहे हो या फिर कोई वेबसाइट बना रहे हो, दोनों चीज़ों में सेम चीज़ रहता है, फ्रंट एंड, बैक एंड और डाटाबेस, लेकिन अलग अलग चीज़ें होती हैं, यूज़ होती हैं दोनों के लिए, ठीक है। देखो, अब समझो कि हाउ अ वेबसाइट वर्क, एक वेबसाइट कैसे वर्क करता है। मान लो कोई ब्राउजर है, ठीक है, तुमने www.chrome या एज खोला, ठीक है। ब्राउजर सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ये ब्राउजर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर पे, ठीक है, जो मेन सर्वर होगा। सर्वर क्या करेगा, सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट, परफॉर्म द लॉजिक एंड मतलब सर्वर सर्वर वैसे क्या करेगा, परफॉर्म करेगा एंड प्रोसेस करेगा उस रिक्वेस्ट को, डाटाबेस से वो डाटा लेगा, ठीक है। फिर रिस्पॉन्स करेगा उस सर्वर की, हाँ, एच टी एम एल सी एस एस, बैक टू द ब्राउजर, वो ब्राउजर को सेंड द सर्वर, मतलब वो रिस्पॉन्स भेजेगा कि जो भी तुम सर्च कर रहे थे वो मिल चुका है, और तुम्हारा जो वेबसाइट हो तुम्हारे डिस्प्ले पे आ जाएगा, ठीक है। तो लोग कुछ भी समझ जाओ, जैसे तुम एक यूट्यूब खोल रहे हो अगर लैपटॉप पे, अगर मतलब तुमने ऐप डाउनलोड नहीं करेगा, बेसिक वेबसाइट्स खोलो, तो ये बेसिक जो यूट्यूब है तुम्हारा ऐसे ही तुम्हारे मतलब स्क्रीन पे ऐसे ही ऑन हो गया आता है। वो बस ये है कि माइक्रो सेकंड के क्लिक में ऑन हो जाता है, लेकिन प्रोसेस इतना लंबा होता है, ठीक है। तो हम भी ये सारी चीज़ें करेंगे कि कैसे डिप्लॉय हो रहा है, कैसे वो सर्च हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें तुमको एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से, ठीक है, फर्दर इस वीडियो में। देखो, अब वेबसाइट में क्या होगा, फ्रंट एंड होगा। जो देखो, फ्रंट एंड क्या होगा, जो यूजर देख रहा है उसे हम फ्रंट एंड कहेंगे। बैक एंड में क्या होगा, लॉजिक एंड प्रोसेस जो हो रहा है वो बैक एंड में हो रहा है, ठीक है। डाटाबेस के लिए हम मोंगोडीबी यूज करेंगे, जिसमें सारा डाटा जो होगा स्टोर होगा, जो भी यूजर का डाटा होगा, जैसे तुम जो स्टोर करना चाहते हो वो सारा किस में होगा, डाटाबेस में होगा। 3 चीज़ें हो गई। अब हम एक एक करके देखते हैं कि फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड मतलब समझाओ कि व्हाट यूजर सी, जो यूजर देख रहा है उसे हम क्या कहेंगे, फ्रंट एंड कहेंगे। जैसे तुम्हारे पास अगर यूट्यूब तुम ओपन किए होगे, तो तुम्हारा जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन होगा, यहाँ पे बहुत बड़े
हिस्से में वीडियो प्ले हो रहा होगा, कहीं ऊपर सर्च बार आइकन दिया हुआ है, साइड में माइक का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये पूरा फ्रंट एंड व्यू है, मतलब यूज़र व्यू है, ठीक है। तो हम ये क्रिएट कैसे करेंगे? मान लो एक यूज़र का व्यू हम कैसे बनाएंगे? हम यूज़र का व्यू कैसे क्रिएट करेंगे? एच टी एम एल, जैसे बेसिक जो स्ट्रक्चर देता है एच टी एम एल, कि बहुत सा बड़े साइज का वीडियो होगा, वीडियो में लाइक का बटन है, डिसलाइक का बटन है या सब्सक्राइब का बटन है, ठीक है। तो ये पूरा जो हम ये बटन वगैरह बना रहे हैं, जो बेसिक एक स्केलेटन या ढांचा बना रहे हैं, वो किसका है? एच टी एम एल का पार्ट है, ठीक है। फिर आता है सी एस एस। सी एस एस क्या करता है? मतलब बेसिक उसमें स्टाइलिंग करता है। सी एस एस, जैसे मान लो तूने बटन बनाया तो उसमें कुछ कलर होगा ना, मान लो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है, उसमें व्हाइट कलर से लिखा हो रहा है, तो ये सारा काम जो स्टाइलिंग का है ना, वो सी एस एस करता है, ठीक है। स्टाइलिंग एंड डिजाइनिंग। जावा स्क्रिप्ट क्या करता है? बेसिक मतलब जो जावा स्क्रिप्ट, ऐसा समझो ना, जो फ्रंट एंड का ब्रेन है। मतलब मान लो तुम अगर इस बटन को क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे एक पॉपअप आ जा रहा है, ठीक है, चाहे कुछ आ जा रहा है, तो वो जो बेसिक जो फीचर है पॉपअप वाला, या फिर उसको इंटरेक्टिव हवरिंग का, मतलब हवरिंग इन द सेंस, जब तुम उस बटन पे क्लिक कर रहे हो तो इसमें कुछ इफेक्ट आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं, ये जावा स्क्रिप्ट से होता है। अब देखो, जावा स्क्रिप्ट के बाद आता है रिएक्ट। ये हम टाइवन अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको अभी छोड़ दो, ठीक है। हम रिएक्ट तक रुक जाएंगे। फ्रंट एंड में हम रिएक्ट तक ही यूज़ करेंगे। अब समझो रिएक्ट है क्या बेसिक। रिएक्ट जो है एक जावा स्क्रिप्ट का ना लाइब्रेरी है। ऐसा समझो कि जावा स्क्रिप्ट का एक पार्ट है जो थोड़ा सा एडवांस, मतलब और ज़्यादा फीचर के साथ जो है डेवलप हुआ है। बस इतना ही समझो आप, उससे ज़्यादा समझने की बात ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो रिएक्ट हमें क्या करता है, जो हम ये बटन्स हो गए, पहले देखो जावा जावा स्क्रिप्ट मैंने बता दिया कि वो बटन जो है उसको इंटरेक्टिव बनाता है, फास्ट बनाता है, मतलब अच्छे से दिखाता है, उसको बताता है कि हाँ यहाँ पॉपअप वगैरह हो गया। लेकिन जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, मतलब सॉरी रिएक्ट क्या करता है, उस बटन पे जो तुम क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा, एक चीज़ समझो। उस बटन पे क्लिक करो तो क्या होगा? मान लो एक बटन पे था, ठीक है, उस बटन पे तुमने क्लिक किया तो यहाँ पे एक अबाउट सेक्शन जो है ऑन हो गया, ठीक है। तो अबाउट सेक्शन जो ऑन हुआ वो कैसे हुआ? वो बेसिक जो हो रहा है इतना फास्ट तरीके से होता है ना, मान लो तुमने यहाँ पे क्लिक किया, तुरंत जो था अबाउट पेज ऑन हो गया। अबाउट पेज जो इतना फास्ट जो ये करा ना, ये सारा रिएक्ट काम काम है। अब मान लो कोई बटन था, ठीक है, उसको प्रेस करने पे क्या हो रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें ऑन हो रही हैं, सब्सक्राइब हो जा रहा है चैनल, ठीक है। तो जो रिएक्शन टाइम है, मतलब बेसिक समझो, यहाँ तक तुम 3 चीज़ों से भी तुम वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है, फ्रंट एंड। लेकिन रिएक्ट क्या करता है ना, हर एक चीज़ को जावा स्क्रिप्ट का जो काम है उसको बहुत फास्ट कर देता है, जिससे एकदम वेबसाइट जो है स्मूथ चलता है, स्मूथ और फास्ट वे में चलता है, ताकि कोई दिक्कत ना। अब मान लो तुम बटन बनाए, ठीक है, अभी मैं बटन बनाया, उसको टैप करने पे 1 सेकंड बाद या कुछ सेकंड बाद जो है वेबसाइट में कुछ पॉपअप हो रहा है, तो भाई यूज़र उतना देर वेट थोड़ी करेगा, वो तो तुरंत तुम ही वेट करोगे, नहीं करोगे। तो तुमको चाहिए क्लिक करते ही जो है वेबसाइट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो सारी इफेक्ट्स हैं, मतलब जो फास्ट वेबसाइट का रिस्पॉन्स है, वो रिएक्ट की वजह से होता है, ठीक है। अभी अगर तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है, तो तुम इस चीज़ को एक बार पढ़ सकते हो। अगर इसमें ज़्यादा दिक्कत होगा तो तुम कल का वेट करो। कल आएगा हमारा बेसिक फ्रंट एंड का वीडियो, जिसमें मैं अधिकतर चीज़ें जो है ये हैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है, आप बस ये 3 चीज़ें है ना, फ्रंट एंड के लिए एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट का हम लोग यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। फ्रंट एंड जो है यूज़र व्यू होता है। आपको आपको ये सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ। ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ना होगा तो पढ़ना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर हम आता है बैक एंड। बैक एंड से आप नाम से समझो, जैसे फ्रंट एंड था तो फ्रंट मतलब सामने का जो एंड था, बैक एंड मतलब पीछे का। मतलब आप समझो एक सॉफ्ट, मतलब वेबसाइट के पीछे में क्या काम हो रहा होगा? सॉरी, वहाँ पे सारा सर्विस प्रोसेस हो रहा होगा, डाटा बिजनेस लॉजिक हो रहा होगा, सर्वर का मैनेजमेंट हो रहा होगा, ठीक है। ये जो ऑथेंटिकेशन हो रहा होगा कि ऑथराइज है कि नहीं, मतलब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, ये क्या कहता है, बिजनेस लॉजिक हैंडल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एप्लीकेशन, स्टोर करता है डाटा को, रिट्रीव करता है, अपडेट करता है, ये सारा काम होता है। ऑथराइज मतलब लॉगिन को ऑथराइज, जो लॉगिन वगैरह करते हो तुम, डालते होगे कि हाँ भाई मेरा यूजर आईडी है, पासवर्ड ये है, तो कैसे होता है वो, तुम वेरीफाई कैसे होती है, सारा बैक एंड पे काम होता है। ये सब कुछ मैं सिखाऊंगा ये कैसे हो रहा है, ठीक है, एक एक चीज़ें। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाले सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। फिर एपीआई हैंडलिंग कैसे होगा, ठीक है, सिक्योरिटीज क्या, मतलब कैसे प्रोवाइड होंगी, ये सारा बैकएंड का काम होगा। अब हम बैकएंड में क्या करेंगे, हमारे पास कुछ टूल होंगे। हम क्या करेंगे बैकएंड में, इसको कट करो अभी, हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक ये है नोड जीएस और ये एक है एक्सप्रेस जीएस। नोड जीएस क्या करता है आपको, ये जो है जावा स्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट टू द बैकएंड, मतलब जावा स्क्रिप्ट का जो बेसिक्स मैं बता रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो तूने बटन जो क्लिक किया, ठीक है, कोई बटन क्लिक किया फ्रंट एंड पे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो बेसिक जो है नोड जीएस की हेल्प से वो बटन का जो इफेक्ट, मतलब जो उसका रिस्पॉन्स तुम सेट किए होगे। मान लो मैं यहाँ पर किया हूँ कि इसको क्लिक टू वॉच दिस वीडियो, मतलब इस बटन को क्लिक करो ताकि तुम्हें वीडियो दिखे। तुमने इस पर टैप किया, टैप करने के बाद वीडियो ऑन हो जा रहा है। ये जो सारा प्रोसेस है ये नोड जीएस करा रहा है, ठीक है। तुमने तो बटन पे इफेक्ट वगैरह बना दिया जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। लेकिन जो ये जो रन टाइम जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि उसको रन करने में ये चीज़ें लगेंगी, वो सारा नोड जेएस देखता है, ठीक है।
जावा स्क्रिप्ट को सर्वर सर्वर साइड पे चलाता है। सिंपल सा काम है। नोड जेएस का क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट को सर्वर साइड पे चलाएगा। एक्सप्रेस जेएस क्या करेगा, बैकएंड को सिंपल और फास्ट बनाता है। क्या करता है एक्सप्रेस जेएस, सॉरी, बैकएंड को फास्ट और सिंपल बनाता है। मतलब बैकएंड जो है, मतलब ये फास्ट तरीके से हो, मतलब जैसे ही तुम बटन टैप करो वैसे ही तुरंत प्रोसेस होकर चला है वीडियो, ठीक है। ये नहीं कि तुम बटन टैप किया और कल तक आ रहा है, ऐसा ना हो, ठीक है। तो ये कुछ था बैकएंड और फ्रंट एंड का। अब देखो हमारा पार्ट आता है एआई इंटीग्रेशन का। इसमें इसमें एक मैंने डाटाबेस का बोला था आपसे। डाटाबेस का सिंपल सा है। डाटाबेस वेबसाइट का स्टोरेज सिस्टम है, समझ जाओ। उसमें डाटा को हम स्टोर करेंगे। इसके लिए हम सिंपल सा पढ़ेंगे मोंगो डीबी। मैं आपको वो बता दूंगा उसी टाइम। इसमें इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि बस एक ही चीज़ था, मोंगो डीबी, ठीक है। मोंगो डीबी पढ़ेंगे हम, जो फास्ट और बिगनर फ्रेंडली है। इसलिए मैं मोंगो डीबी का यूज़ करूँ क्योंकि फास्ट और बिगनर फ्रेंडली है। जैसे मान लो जो तुम नेम ईमेल पासवर्ड वगैरह बनाओगे ना, वो कहाँ सेव होगा, सारा जो होगा डाटाबेस में सेव होगा, ठीक है। अब हमारा आता है एक पार्ट क्या। अब हमने बना दिया कि एक वेबसाइट, मान लो तुम्हारा यहाँ पे वेबसाइट का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। फ्रंट एंड बनाया तुमने, बैक एंड बनाया, और यहाँ पे डाटाबेस, तीनों चीज़ बना के तुमने एक वेबसाइट पूरा बना दी हो। लेकिन तुम एआई इंटीग्रेट क्यों करोगे, ये बताओ। एआई इंटीग्रेशन इसलिए होता है क्योंकि आज के टाइम में जो भी कोई भी है, मतलब अगर तुम भी अगर एक कस्टमर हो और तुम कहो कि भाई मैं मुझे एक वेबसाइट बनवानी है, ठीक है, तो तुम खुद बताओ तुम कौन सा वेबसाइट प्रीफर करोगे। एक बंदा सेम रेंज में तुमको एआई इंटीग्रेटेड वेबसाइट दे रहा है और एक सिंपल सा वेबसाइट दे रहा है, तुम हमेशा वही चॉइस करोगे कि क्या क्या बोलते हैं जिसमें एआई इंटीग्रेटेड हो, ठीक है। क्योंकि भाई एआई जहाँ यूज़ हुआ है भाई, ऑब्वियस बात है वेबसाइट थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। मान लो कोई यार है कि किसी को बेसिक नॉलेज नहीं है कि क्या होता है, कि तुम्हारे वेबसाइट के बारे में क्या है क्या नहीं, तो आप सिंपल तुम एआई का यूज़ करोगे, एआई उसको बंदे को गाइड करेगा स्टेप बाय स्टेप कि हाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक एआई इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, ओपन एआई जो आपका जो चैट जीपीटी है, ठीक है, उसका एपीआई हम यूज़ करेंगे, और जेमिनाई का यूज़ करेंगे, और एआई चैटबॉट बनाएंगे, और एआई नोट्स जनरेटर। ये दो चीज़ें हम लोग ट्राई करेंगे। देखो मैं तो लेके चलूंगा एंड में आपको एक प्रोजेक्ट, मैं 100% एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करा दूंगा, जिससे एटलीस्ट तुम्हारे रेज्यूमे में एक प्रोजेक्ट आ जाए, ठीक है। लेकिन बाकी का एआई चैटबॉट वगैरह हो गया, जो छोटी छोटी प्रोजेक्ट है वो तुमको टास्क देता रहूंगा। तुमको अगर दिक्कत आएगा तुम भाई टेलीग्राम पे जुड़ो, चाहे मुझे पर्सनल मैसेज करना हो तो इंस्टाग्राम पे कर दो, कहीं से या कमेंट कर दो, मैं हमेशा हर जगह रिप्लाई कर देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये है एक चीज़ रहा एआई इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब एआई इंटीग्रेशन में क्या होगा, यूज़र होगा, जैसे यूज़र ने रिक्वेस्ट किया, वेबसाइट जो था वेबसाइट प्रोसेस करेगा, एआई जो कर क्या है उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेगा कि भाई उसको चाहिए क्या, ठीक है। और रिस्पॉन्स एक आपको जनरेट होकर मिल जाएगा, एट द एंड क्या होगा, एक रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एआई चैटबॉट का एक एग्जांपल यूआई बना रखा है, सिंपल था। अब देखो लास्ट में आता है डिप्लॉयमेंट। अब तुमने जो था सब कुछ बना लिया, मतलब अपना प्रोजेक्ट था 100% उसको एकदम रेडी कर लिया। अब उसको डिप्लॉय कैसे करोगे, मतलब डिप्लॉय इन द सेंस उस प्रोजेक्ट को लाइव कैसे करोगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्सल और रेंडर। हम बेसिक एक ही लेके चलेंगे, देखो मतलब सॉरी, बैक वॉर्सल और रेंडर हम क्या करेंगे। ये जो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वॉर्सल जो होगा फ्रंट एंड, मतलब जो तुम कहीं ना कहीं एक जगह, मतलब तुम लाइव सर्वर, मतलब एक सर्वर पर डालोगे ना अपना फ्रंट एंड, ये केवल तुम्हें ही देखना है, बाकी और लोग भी देखेंगे ना। उसको दिखाने के लिए हम वॉर्सल का यूज़ करेंगे, जो क्या करता है फ्रंट एंड को डिप्लॉय करता है। फिर आता है रेंडर। रेंडर क्या करता है, बैकएंड डिप्लॉय करता है, मतलब जो आपका बैकएंड का डाटा हो गया, जैसे एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस, और जो डाटाबेस है, ये जो बैकएंड का जो बेसिक काम है, ठीक है, वो सारा जो एक काम है वो रेंडर संभालता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा जो चीज़ें थी और जो मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, हाउ टू गेट, मतलब हमारा प्रोजेक्ट जो है कैसे लाइव हम कैसे डालेंगे, इसके लिए हम मैं कुछ स्टेप बता दे रहा हूँ। लोकल प्रोजेक्ट होगा, ये प्रोजेक्ट मतलब लोकल वेबसाइट मशीन बनेगा हमारे पास, ठीक है। उसको हम गिटहब पे डाल देंगे। फिर डिप्लॉय ऑन वॉर्सल, जो फ्रंट एंड है उसको वॉर्सल पे हम करेंगे, ठीक है। डिप्लॉय ऑन जो आपका कनेक्ट गेटर रिपोर्ट टू रेंडर सॉरी रेंडर एंड डिप्लॉय योर बैकएंड, मतलब हम क्या करेंगे, जैसे गिटहब पे क्या करते हैं, एक बार कोड पुश कर दिए ना, उसी पुश की कोड को हम पहले क्या करेंगे वॉर्सल पे फ्रंट एंड के लिए, और बैकएंड के लिए डिप्लॉय करते हैं रेंडर पे, और इस तरीके से जो आपका प्रोजेक्ट है वो लाइव हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं तो एक छोटा सा तरीके से मतलब आपको दिखा दूंगा कि कैसे लाइव किया जाता है। कुछ कुछ क्या है, जब जैसे जैसे आपके सर्वर पे लोड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपको पेमेंट भी करना होता है, कुछ पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको उसी टाइम समझाते रहूँगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं। डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म क्या क्या है, गिटहब हो गया, जहाँ पे गिटहब सिंपल सा होता है, आपका जो कोड है उसको पुश कर देना और सिंक्रोनाइज कर देना, ठीक है। इस चीज़ के लिए होता है। अब हमारा जो बेसिक आता है 13 डेज का जो चैलेंज है वो क्या है, हम समझो डे 1 से लेके और डे 13 तक क्या क्या सीखने वाले इसमें समझो। वीक 1 में क्या होगा, 7 दिन हम क्या सीखेंगे, बेसिक
वेब बेसिक मतलब फंडामेंटल्स हम सीखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है मतलब नॉर्मल समझ जाओ, फ्रंट एंड के बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। फिर वीक टू में क्या जाएगा, रिएक्ट और मॉडर्न यूआई मतलब रिएक्ट के बारे में हम सीखेंगे। रिएक्ट जो है पूरा एक हफ्ते का कोर्स है भाई, मतलब मान लो HTML CSS जावा स्क्रिप्ट में करा दूंगा एक हफ्ते में, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। इसमें हम छोटी छोटी चीज़ें भी बनाते रहेंगे। सिंपल HTML पेज बनेगा, पर्सनल पोर्टफोलियो पेज बनेगा, स्टाइलिंग पोर्टफोलियो विद सीएसएस। अब देखो लास्ट में क्या होगा, एक पोर्टफोलियो जब तुम बना लोगे अपना खुद का HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके, तो तुम्हें देखना खुद से तुम्हें ना एक अच्छा फीलिंग आने लगेगा कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इसके लिए ठीक है, वीक 2 में हम लोग रिएक्ट वगैरह देखेंगे, मॉडर्न यूआई देखेंगे। वीक 3 में हम क्या करेंगे, बैकएंड और डाटाबेस देखेंगे। क्या करेंगे, बैकएंड और डाटाबेस मतलब पूरा प्रॉपर यहाँ तक जो है। और वीक 4 में क्या है, एआई इंटीग्रेशन, ठीक है। हम लोग समझो मतलब वीक 3 तक आते आते ना तुम्हारा जो है यहाँ पे तुम फुल स्टैक एक डेवलपर मतलब एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे तुम इंटी सॉरी एक सेकंड, बहुत तेजी से लगे ऊपर। यहाँ पे क्या होगा, तुम अपना पूरा प्रोजेक्ट जो है एकदम अच्छे से ऐड कर पाओगे, ठीक है। मतलब इंटीग्रेट कर पाओगे एआई के थ्रू। तो ये 30 दिन में हमें क्या क्या करना है, तुम मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। मैं हर एक चीज़ बता चुका हूँ, समझो। तुमको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तुम अगर एकदम मतलब तुम्हें कोडिंग का सी भी नहीं पता है ना, तुम्हारे लिए यही ये कोर्स है। क्योंकि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब तुम्हारे साथ करूँगा हर एक चीज़। और तुम्हारे सामने होगा, कोई गलती भी होगा मैं भी वो समझाऊंगा कि अगर मेरे से मिस्टेक होगा तो सेम मिस्टेक मैं वहाँ पे करूँगा, तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा कि ये नहीं करना है। हर एक चीज़ बहुत शॉर्ट्स में रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा और कुछ भी ओवरलोड नहीं होगा कि भाई आपको हेडक हो जाए। मतलब 30 दिन बाद एटलीस्ट तुम 1% बच्चों में आ जाओगे, जहाँ से तुम्हें तुम्हारे पास एक स्किल्स होगा जो तुम रेज्यूमे में ऐड कर पाओगे। एक वीडियो में आएगा रेज्यूमे बनाने का, जिसमें मैं तुम्हें ये पूरा प्रोजेक्ट है जो जो मेरा जो 30 दिन के बाद जो तुम्हारे पास जो होने वाला है ना, जो स्किल्स होंगे, जो प्रोजेक्ट होंगे, उस रेज्यूमे में इंक्लूडेड रहेंगे। और तुम अभी क्या करोगे, मैं अगर तुम एंड तक वीडियो में आ गए हो ना, तो तुम्हें एक बोनस पॉइंट बताता हूँ। मैं दो तीन जो है आपको लिंक दूंगा, जहाँ से आप क्या करो, अपने इंटर्नशिप मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे जाकर तुम वो सेम रेज्यूमे अपलोड करोगे जो मैं बना के दूंगा, वही रेज्यूमे के साथ तो उस फुल स्टैक में अप्लाई करो। अगर इंटरव्यू होगा तो 3 दिन के भीतर, भाई मान लो तुम नहीं सेलेक्ट हो पाए, लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ 30 डेज तुम अगर फिर से इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो, तुम्हें सेलेक्शन होना चाहिए, तुम्हारा सिलेक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ करूंगा, मैं भी दिखाऊंगा, जो होगा मेरे से हो पाएगा रिस्पॉन्स वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज था डे 1 और हमने बेसिक सब कुछ जान लिया कि फ्रंट एंड बैक एंड डाटाबेस, एआई इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म क्या होंगे। बेसिक हर एक चीज़ हमने रोड मैप का ओवरव्यू ले चुके हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।